पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक उनके स्वागत के लिए लंबी कतारें लगी दिखाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथ मिलाकर सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर आए हुए हैं, इसीलिए हम उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। चौबीस के रण से पहले यूपी की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सपाई दावा यह कि कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बात फाइनल हो गई है और निशाने पर है बीजेपी। यूपी की सियासी बिसात, सपा कांग्रेस में तय हुई बात। 24 का रण, अखिलेश ने लिया प्रण। हाल ही में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के अकेले चुनाव लड़ने के फैसलों से कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा था और उस पर बिहार के सियासी उठापटक से देश के सियासी हलकों में चर्चा थी कि इंडिया गठबंधन का भविष्य आखिर होगा क्या। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे में मजबूत जनाधार के तौर पर काबिज समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति साफ कर दी है और इसी के साथ ये भी फिलहाल साफ हो गया है कि यूपी में इंडिया गठबंधन कायम रहेगा। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो गई है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इसके साथ सपा मुखिया ने इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति के साथ इतिहास बदलने का दावा भी किया। इस बीच कांग्रेस ने भी अखिलेश के ऐलान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दोनों पक्षों में बात सकारात्मक रूप में चल रही है। सम्मानित अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा 11 सीटों से हमारी सौहार्दपूर्ण वातावरण आगे चल रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका जो भी निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कमेटी बनी है, वो कमेटी तय कर रही है और इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आने वाला है। सूबे में समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय लोकदल के साथ पहले ही 7 सीटों पर साझेदारी का ऐलान कर चुकी है। अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर बात पक्की होने का दावा किया है। हालांकि पिछले काफी समय से यूपी के राजनीतिक गलियारों में अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस प्रदेश की 80 में से 25 सीटों पर दावेदारी कर रही है। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गठबंधन पर हमला किया और तीसरी बार मोदी सरकार आने का दावा किया है। सर, दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी एक तरफ कह रही है कि गठबंधन बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और सारी पार्टियां अपना अपना रास्ता देख रही हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें बातचीत चलती रहती हैं और आपस में परिवार में बीजेपी को क्यों पीठ में दर्द हो रहा है? बीजेपी अपना काम करे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अमेठी में राहुल गांधी और रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी के सामने समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने यूपी की 80 में से 67 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और रालोद में गठबंधन के बीच समाजवादी पार्टी ने 37, बसपा ने 38 और रालोद ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। गठबंधन अभी भी मजबूत है पूरी तरह से, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। नशे की तस्करी करने वाले 4 गिरफ्तार तस्करों के पास से 33 किलो गांजा बरामद हुआ है। यह खबर सिद्धार्थनगर से आई है, जहां एसओजी और बांसी पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने 33 किलोग्राम गांजे के साथ 4 अंतर जनपदीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 3.5 लाख रुपए का गांजा, एक स्कॉर्पियो और एक स्कूटी भी बरामद की है। ये सभी लोग उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से गांजा, चरस और स्मैक खरीदते हैं और फिर कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक पड़ने वाले जो जितने भी जनपद हैं बीच में, वहाँ पे ये सभी मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं।
जो 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है आलमगीर शेख, काशीनाथ गिरी, चंदन यादव और पूरन यादव। इनमें से एक गोंडा का, एक कुशीनगर का और बाकी 2 बिहार के रहने वाले हैं। बरामदगी के रूप में 33 किलोग्राम गांजा, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिससे ये लोग बेचने का काम किया करते थे, एक स्कूटी, मोबाइल फोन और कुछ नकद भी बरामद हुआ है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य राज्यों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। इनके आपराधिक हिस्ट्री का जो है पता लगाया जा रहा है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा में थाना माठ और एसओजी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 वर्षीय बच्ची की गला रेतकर हत्या किए जाने के आरोप में आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। इस खुलासे पर जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे जल्द ही न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत हुआ। घटना के नावरण के लिए हमारी 4 टीमें तत्काल लग गई, जिसमें हमारी एसओजी सर्विलांस की टीमें, थाने की टीमें और सर्किल के दूसरे ऑफिसर्स की टीमें लगा दी गई। इस घटना का सफल अनावरण हुआ, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसको जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इसमें अभियुक्त मृतका के सगे ताऊ का लड़का, मतलब उसका चचेरा भाई है, जो कि ये लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही परिसर में रहते हैं। और घटना के पीछे के मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि पूर्व में जो अभियुक्त है उसने कई बार घर में चोरी की थी, इंक्लूडिंग जो मृतका की मां का मंगलसूत्र और अंगूठी भी उसने पिछली धनतेरस के दिन चोरी किया था। उसको लेके मृतका के पिता ने इसको 1-2 बार डांटा और इसकी पिटाई भी की थी। तब से ये फिराक में था कि किस तरह से मैं इसका बदला लूं। और 7 दिन पहले मृतका का पिता मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था। और जब सियासत की कसौटी पर नीतीश की वफादारी को परखने की बात आएगी तो सोचिए नीतीश किस नंबर पर होंगे। ये चर्चा आज हम ही नहीं बल्कि हर वो शख्स कर रहा है जो बिहार की सियासत से ताल्लुक रखता है। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ करवट बदलने वाले नीतीश की वफादारी आज सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। सवाल यही कि क्या फॉर्मूला तैयार, एनडीए में आएंगे नीतीश कुमार। लालू को छोड़ नीतीश चले बीजेपी की ओर। बीजेपी नीतीश में मेल, बिहार में सियासी खेल। फार्मूला तैयार, एनडीए में आएंगे नीतीश कुमार। 28 जनवरी का इंतजार, बदल जाएगी सरकार। बिहार में नई सरकार, पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। लालू यादव का प्लान ऑफ एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले इन दिनों बिहार की सियासत में बड़ी उठापटक मची हुई है। सूबे की सियासत के बड़े धुरंधर नीतीश कुमार ने फिर पाला बदलने का मन बना लिया है। माना जा रहा है कि 24 के सियासी मेले से पहले एक बार फिर बिहार में मोहरे बदलने जा रहे हैं। लेकिन मोहरे कितनी भी बार बदलें, वजीर हर बार की तरीके से इस बार भी नीतीश ही रहेंगे। चौथी बार पलटी मार, क्या बीजेपी संग बनाएंगे सरकार? ये सवाल बिहार की सियासत से निकलकर देश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन खास बात यह कि कल तक जिस नीतीश कुमार के इस्तीफे की अटकलें थी, आज भी वो अटकलें जस की तस बनी हुई हैं। दरअसल इन अटकलों के अंजाम तक ना पहुंच पाने की सबसे बड़ी वजह है लालू प्रसाद यादव। कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी तमाम बातों को, अपने तमाम कंसर्न्स को, अपनी तमाम चिंताओं को उनके समक्ष मजबूती से रखा है। उनके द्वारा भी एश्योरेंस कई विषयों पर दिया गया है। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। ये चर्चाएं अभी और आगे भी चलेंगी। लोकसभा का चुनाव भी सर पर है, सीटों को भी लेकर कई और विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी है। अब इस घटनाक्रम को ऐसे समझिए कि 25 जनवरी को बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इसके ठीक अगले रोज यानी 26 जनवरी को दोपहर बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यहां तक कि शपथ ग्रहण की स्क्रिप्ट भी लिख दी गई और जेडीयू के अंदर खाने से खबर आई कि 28 जनवरी को बिहार की नई सरकार की ताजपोशी होगी।
लेकिन इन सब के बीच लालू यादव के जेल से बाहर होने के चलते नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना शायद इतना आसान भी नहीं। इसीलिए नीतीश की ओर से अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है। जो भगवान की कृपा होगी, जो भगवान राम सोचेंगे वही होगा। वो यह राम जो है रुचि राखा, जो ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्मेश्वरनाथ, ये विश्व के कल्याण के लिए। कब तक होगा बाबू सर ये कार्यक्रम? वो फेरबदल क्या चीज? फेरबदल कब तक होगा? अरे भाई, अरे कोई बात नहीं, जो हो यह राम करिए, जो राम करिए वही हो। चलिए, हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने साफ कर दिया है कि अगर नीतीश ने पाला बदला तो वो अपना पत्ता खोलेंगे। इसके मायने ये कि डर का माहौल अकेले आरजेडी के ही खेमे में नहीं है, बल्कि जेडीयू में भी है। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने अपने अपने विधायकों को लेकर बैठक बुलाई है और मंथन को आखिरी दौर में पहुंचाने का मन बना लिया है। बहरहाल दोनों ही खेमों की ओर से बैठकों का दौर जारी है और जल्द ही पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। महोबा में खनन फर्मों से जुड़े मैनेजर द्वारा फर्जी प्रपत्रों के सहारे 4 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खनन कार्य की रॉयल्टी में आने वाली रकम को फर्जी प्रपत्रों से अपने खाते में लेकर खनन कारोबारी के साथ धोखाधड़ी की गई, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए देश के 4 राज्यों में आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस की 5 टीमों का प्रयास कामयाब हुआ और 17 दिनों के अंदर ही शातिर अपराधी को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 करोड़ से अधिक की नकदी सहित लैपटॉप, 5 मोबाइल और चोरी की कार बरामद की है। साथ में 4 करोड़ का गबन करके फरार हो चुका है। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही ये बहुत ही गंभीर मैटर था। उचित धाराओं में तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साथ ही तुरंत ही 5 टीमों का गठन किया गया। इस व्यक्ति की लोकेशंस इंडिया में वेरियस जगहों पे आई थी, जहां जहां पे टीमें भेजी गई। इनमें से पानीपत, लखनऊ और विशेषकर मुंबई टीमों को रवाना किया गया, जहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसी क्रम में इस व्यक्ति को कोतवाली में ही पकड़ लिया गया, जिससे इसे पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि ये इस पहाड़ में संचालक के कार्य में था और इसके मन में धोखा देने का विचार आया था, क्योंकि इसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा डुबो दिया था। कुल मिलाकर के इससे 1 करोड़ और 10 लाख रुपयों की रिकवरी पुलिस ने की है और बाकी जो इसके पैसे हैं बहुत सारे इसने शेयर मार्केट में डुबो दिए हैं और अन्य जहां कहीं भी प्रयास किए जा सकते हैं उसकी कार्रवाई की जा रही है। अत्यंत ही कम समय में थाना कोतवाली पुलिस ने, एसओजी व सर्वेलेंस ने मिलकर इस बहुत ही शातिर अपराधी को धर दबोचा है, जो निश्चित ही भारत से कहीं बाहर भागने की फिराक में था और यदि यह बाहर भाग जाता तो किसी भी तरह से रिकवरी नहीं हो पाती। इसके साथ ही इसने इस घटना को कारित करने के लिए जिस गाड़ी से ये भागा था उसको भी रिकवर किया गया है और चोरी की में इसकी सूचना दी गई और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी महोबा पुलिस टीम को, खासकर एसपी मैम को और उनके कुशल नेतृत्व में। तत्काल उन्होंने इसको प्रोएक्टिवली डील करते हुए तुरंत टीमें रवाना करी, जो कि लखनऊ, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और मुंबई तक गई, क्योंकि इसकी लोकेशन अलग अलग जगह आ रही थी। और ये इतना ठंड था, कोहरा था, लगभग कई हजारों किलोमीटर लगातार ये टीमें सफर करती रहीं और इतने कम समय में इसको पकड़ लिया। और कितनी धोखाधड़ी का मामला था? कितनी? लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए का पूरा गबन है, जिसमें और 12 लाख रुपए नगद अलग है, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। बाकी की इंक्वायरी चल रही है, वो आएगी सामने। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।